क्यों बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी हैं एक सफ में? बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इशारों में किसकी तरफ इशारा कर दिया है? पूरा मामला है सब डिवीजन मेहंडर का, जहां शराब को लेकर मुख्तलिफ तंजीमें आवाज उठा रही हैं कि यहां शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। आज मुख्तलिफ पार्टी प्रोग्राम के दौरान सलवा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा जावेद राना और बालाकोट के अंदर बीजेपी के नेता इंजीनियर वाजिद बशीर जो डीडीसी हेडक्वार्टर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर एक ही वक्त में एक ही शख्स पर निशाना क्यों साधा और किस शख्स पर निशाना साधा, हम पूरी वीडियो सुनाएंगे। और किस मामले में ये बोल रहे हैं कि मेंढर के कुछ जिम्मेवार लोग ये चाहते हैं कि यहां शराब का ठेका रहना चाहिए। मैं हैरान हुआ, यहां ड्रग्स का जो है लोग व्यापार कर रहे हैं और ओपनली इसको कंफर्म करते हैं। यहां शराब की दुकानों का ओपनली सपोर्ट करते हैं, कहते नहीं ये 1500 में शराब बिकती थी पहले, हमने यहां से शराब बंद की, ड्रग्स में लोग गए मरे और अब अगर शराब मिलेगी तो 100 रुपए में मिलेगी। मैं कहूं कि ऐसे समाज में जो लोग उनको अपना रैबर लीडर मानते हैं, उनके लिए भी 100 लानत है और ऐसे आदमी के लिए भी 100 लानत है जो शराब को जायज करे कि ये सस्ती है। हमारे जिम्मेवार बंदे ये चीज कह रहे हैं कि शराब की बोतल अगर 200 रुपए की इस वाइन शॉप से मिलती है तो ब्लैक में 1800 रुपए की मिलती है। चलने दो जी, अगर ऐसी बातें ये करते हैं जिम्मेवार लोग जो हैं। आज आपने पिछले जुम्मे में नमाज हर मस्जिद में पढ़ी, हर मस्जिद से ये आवाज निकली कि शराब खाना बंद होना चाहिए बगैर किसी मजहब मिलत है। हमारे हिंदू बरादरी के लोगों ने भी बोला, सिख बरादरी के लोगों ने भी बोला और बाद पहली मस्जिद है जामा मस्जिद मेंढर। 1.5 लाख आबादी के जो हमारे मौलवी साहब हैं, उन्होंने गोल मोल चावल मिल जाएगा, हमारा बच्चा अगर ठीक हुआ रोड भी बन जाएगी, बिजली का भी इंतजाम हो जाएगा, लेकिन बच्चा हमारा ठीक होना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जावेद राना और डीडीसी और बीजेपी के नेता इंजीनियर वाजिद बशीर ने आज मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर एक शख्स को टारगेट किया। वो वीडियो हम सुनाते हैं कि आखिर किस शख्स पे उन्होंने टारगेट किया, वो क्या कहना चाहते हैं। इन दोनों रहनुमाओं का, इन दोनों नेताओं का यह कहना था कि कुछ जिम्मेवार लोग यहां पर शराब का कारोबार है जो उसको जारी रखने की हमायत कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, पहले सुनते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद इन दोनों बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को यह स्टेटमेंट देनी पड़ी। शराब छुड़ाई तो बच्चे ड्रग्स खा रहे ये तरह मर रहे उससे वो शराब पी लो ये वीडियो आपने देख ली होगी जहां पे डीडीसी वाइस चेयरमैन अशफाक चौधरी ने यह बात कही कि यहां जगह जगह शराब के अड्डे खुल जाते हैं। यहां पे अगर एक ठेका चल रहा है, इसके बंद होने से यहां पे 5 से 6 मुख्तलिफ जगह पे शराब के अड्डे, शराब के कारोबार शुरू हो जाते हैं, उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि उन्होंने सिग्नेचर किया, उन्होंने साइन किया कि यहां शराब का ठेका है जो वो बंद होना चाहिए। इस पे दोनों रहनुमाओं ने है जो आज मुख्तलिफ प्रोग्राम में स्टेटमेंट दी है। डीडीसी वाइस चेयरमैन अशफाक चौधरी के करीबी साबका सरपंच आफ्ताब चौधरी से हमने बात की है इस हवाले से, आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। आफ्ताब जी, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अशफाक साहब मेंढर में शराब ठेके के हक में हैं, ये क्या मामला है पूरा? जावेद राना साहब भी इस पे निशाना साधते हैं कि ये जिम्मेवार लोग ये बात बोल रहे हैं और डीडीसी हेडक्वार्टर इंजीनियर वाजिद बशीर भी, उन्होंने भी निशाने पे लिया है कि यहाँ के जिम्मेवार लोग शराब को प्रमोट कर रहे हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें ये राय देने के बारे में आपने जो सवाल किया है। अब सवाल ये है कि पहले नंबर में तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अशफाक साहब ने जो रेजोल्यूशन पास हुई है उसमें अपने सिग्नेचर किए हुए हैं।
नंबर एक। नंबर दो, मैं वहां पे मौजूद था जब वाजिद बशीर साहब वहां पे आए। कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन इन्होंने समझा कुछ और। उन्होंने ये बोला कि जनाब अगर पहले शराब जो यहाँ नहीं थी तो बाहर जो है एक बोतल जो वहां 100 रुपए की मिलती है, तो यहाँ ब्लैक मेल जो करते हैं, एक बंदूक और 4-4, 6-6 गाड़ियां घूमती हैं गांव में भी, वो तकरीबन 5-5, 600 की बोतल मिलती है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये इसके साथ ये भी बंद होना चाहिए। दूसरा, हमारा इस बात पे हमारा ये तज़किरा चला कि देखो अल्लाह का कर्म था पहले कि कितना साफ माहौल था। अब देखो ये शराब बंद होने से, दूसरा देखो ये जो पाउडर ये जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, ये लड़के, कितने नौजवान लड़के मर चुके हैं। जी जी। का मतलब हमारा कुछ और था, अशफाक साहब का कुछ और था, और इन्होंने जैसे जावेद साहब ने भी या वाजिद बशीर साहब ने भी आपके कहने के मुताबिक, मैंने तो ये बात सुनी नहीं, लेकिन उनको सुनने में थोड़ा फर्क लगा। कहने का मतलब ये था कि हम मिलजुल के इकट्ठे होके ये जो लानत है कि जो 600 की भी बोतल बेच रहे हैं, उनको भी हमने रोकना है। कहने का मतलब ये था, लेकिन इशू बनाने वाले अपोजिशन वाले करते रहते हैं ये बातें। तो इसमें तो कोई ना, ये बात तो है नहीं। हमने खुले अल्फाज से ये कह दिया है कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब की किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि ये जायज है, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे वो सिख मजहब में हो, चाहे मुस्लिम में हो, किसी मजहब में भी इसको बिल्कुल नकारा करार दिया गया है कि ये जो नशा है ये हराम है। तो अब भाई उसके लिए तो अशफाक साहब ने बाकायदा साइन कर दिए हैं, रेजोल्यूशन पे करके दिए हुए हैं। तो उनका कहने का मतलब कुछ और था, और ऐसे इशू तो ये बनाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इशू बनते रहते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके जी नाज़रीन, आपने सुना डीडीसी वाइस चेयरमैन के करीबी साबका सरपंच आफ्ताब चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि अशफाक चौधरी साहब की ये स्टेटमेंट को गलत तरीके से बयान किया जा रहा है। उनका कहने का मकसद कुछ और था, लेकिन उसे और तरीके से लिया गया है। अशफाक चौधरी साहब मेंढर में शराब के हक में नहीं है, और वो नहीं चाहते कि मेंढर में शराब का कारोबार है जो वो चले। जी नाज़रीन, मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर रूबरू होता हूं। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।